नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको भारत के अनमोल रत्न मेजर ध्यानचंद जी के बारे में कुछ मज़ेदार कहानियाँ और रोचक बातें बताने जा रहा हूँ। इलाहाबाद अब जो प्रयागराज हो गया है, में 1905 में जन्मे और झांसी में पले बड़े मेजर ध्यानचंद जी की हॉकी विदेश में जहाँ जहाँ घूमी लोग उनके मुरीद हो गए। मगर सच यह भी है कि हॉकी के इस जादूगर को आज तक उसका असली हक ना दे सका देश। यूरोप के देश ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के स्पोर्ट्स क्लब में एक इंसान की 4 हाथ वाली मूर्ति लगी है और हर हाथ में हॉकी स्टिक है। उससे भी अधिक अद्भुत बात यह है कि यह ऑस्ट्रिया का हॉकी खिलाड़ी नहीं है, यह मूर्ति है भारत के महान सपूत मेजर ध्यानचंद जी की। हॉकी में उनकी जादूगरी को सलाम करती यह मूर्ति। अब क्रिकेट के महानतम बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन को भी सुन लीजिए। मेजर ध्यानचंद का मैच देखने के बाद दांतों तले अंगुली दबा लेने वाले ब्रैडमैन ने कहा था, जैसे हम क्रिकेट में रन बनाते हैं वैसे ध्यानचंद हॉकी में गोल करते हैं। तीसरा वाक्य, जिस तनाशाह का उस समय विश्व में दबदबा था, खौफ था, वह एडोल्फ हिटलर अपने ताकतवर देश जर्मनी की हॉकी टीम को भारत के हाथों बुरी तरह पिटते देखने के बावजूद मेजर ध्यानचंद के खेल का मुरीद हो गया। हिटलर ने जर्मनी के लिए खेलने पर ध्यानचंद को कर्नल बनाने का प्रस्ताव तक दिया, जिसे उन्होंने सहजता से ठुकरा दिया था। भारतीय सेना ने कैसे ध्यानचंद को सम्मान दिया, जरा यह भी देख लीजिए। 16 साल के युवा को बेहद योग्य मेजर ध्यानचंद बनाने वाले सेना के सूबेदार मेजर तिवारी थे। 1922 में सेना में आए ध्यानचंद 1927 में लांस नायक, 1932 में नायक, 1937 में सूबेदार, 1943 में लेफ्टिनेंट, 1948 में कप्तान और बाद में मेजर बना दिए गए। मेजर साहब के अप्रतिम खेल कौशल को बुरी तरह दुनिया द्वारा सलाम करने के वाक़ये अनगिनत हैं। विदेश में मेजर ध्यानचंद का मान सम्मान खूब किया जाता था, लेकिन अभी दद्दा के नाम से प्रसिद्ध उस हॉकी के जादूगर को भारत रत्न दिया जाना बाकी है। यह वह समय था जब देश में सबसे लोकप्रिय खेल होने के बावजूद भारतीय हॉकी महासंघ IHF के पास पैसे नहीं होते थे। वर्ष 1932 में हुए ओलंपिक खेलों में शामिल होने के लिए पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। इसीलिए IHF ने महात्मा गांधी से मदद मांगने की सोची। महासंघ का मानना था कि बापू अगर अपील कर देंगे तो देश में हॉकी टीम की मदद के लिए सैकड़ों लोग खड़े हो जाएंगे। गांधी जी उस समय शिमला में लॉर्ड इरविन से बातचीत कर रहे थे। IHF ने वरिष्ठ पत्रकार चार्ल्स न्यूमन को उनके पास भेजा। गांधी जी ने न्यूमन से ही पूछ लिया कि यह हॉकी क्या होती है। ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी को खेलों में रुचि नहीं थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार गांधी जी को फुटबॉल बहुत पसंद था। कहा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन की मदद की थी। बस हॉकी और दद्दा को शायद पहचान नहीं सके। हॉकी महासंघ समझ गया कि मदद की आस बेकार है। जबकि 1928 में टीम चंदा करके ओलंपिक एम्स्टर्डम खेलने गई और सोना लेकर लौटी थी, फिर भी वही हाल था। आखिरकार हॉकी महासंघ ने बैंक से कर्ज लिया और टीम ओलंपिक खेलने लॉस एंजिल्स गई, स्वर्ण जीता और देश को खुश होने का मौका दिया। हालांकि वहां से लौटने का टिकट नहीं हो पाया था, जिस कारण टीम को यूरोप में मैच खेलकर पैसे जुटाने पड़े ताकि वापसी का टिकट खरीद सके। आज हम ओलंपिक में हॉकी की स्वर्णिम काल को याद कर प्रफुल्लित और गौरवान्वित होते हैं, लेकिन उस काल के महानायक को अब तक भारत रत्न नहीं मान पाए हैं। 29 अगस्त को हम मेजर ध्यानचंद की जयंती पर खेल दिवस तो मनाते हैं, लेकिन भारत के माथे पर अपने बूते 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक 1928, 1932 और 1936 से तिलक लगाने वाले इस चमत्कारी खिलाड़ी का न सही मायने में सम्मान कर सके, न वह स्थान दे सके जो उन्हें मिलना चाहिए था। क्रिकेट में सर डॉन ब्रैडमैन, फुटबॉल में पेले और मुक्केबाजी में मोहम्मद अली का जो रुतबा मान सम्मान है, वही मेजर ध्यानचंद का भी होना चाहिए। यह बात सालती है कि जिस हस्ती को 1956 में देश के प्रथम राष्ट्रपति के हाथों पद्म भूषण मिल गया हो, वह अभी तक भारत रत्न के इंतजार में है। जिनके बारे में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा हो कि अपने सीने पर लटक रहे मेडल में एक मुझे दे दो
तो मैं भी गर्व का अनुभव कर सकूं। उन्हीं मेजर ध्यानचंद को अब तक की सरकारों ने भारत रत्न नहीं दिया। यह दौर बाद में भी चला। मनमोहन सरकार ने 2011 में 82 सांसदों की मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग ठुकरा दी थी। सचिन तेंदुलकर को 16 नवंबर 2013 में क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उसी मनमोहन सरकार ने महज 24 घंटे में मानदंड बदलकर भारत रत्न देने की औपचारिकता पूरी कर ली थी। दद्दा आज तक अपनी हॉकी स्टिक के साथ इंतजार कर रहे हैं। अब मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया है। उम्मीद है कि जल्द ही देश के करोड़ों हॉकी प्रेमियों एवं देशवासियों की यह ख्वाहिश पूरी होगी कि मेजर ध्यानचंद भी भारत रत्न से सुशोभित हों। जय हिंद, जय भारत,